नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी पालकी में बैठकर नगर भ्रमण पर निकले और श्रद्धालुओं ने पलक पावने बिछाकर अपने राजा का स्वागत किया। अरे किसको दे दूंगा, किसी को भी आगे पहुंचा दो ना। हाँ आ जाओ, 4 नंबर पे किसी को पहुंचा दो। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की परंपरा अनुसार निकलने वाली सवारी निकली। दोपहर 3:30 पर सभा मंडप में पुजारियों ने भगवान का पूजन किया। पूजन में कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ला भी मौजूद थे। सभा मंडप में पूजन के बाद शाम 4 बजे भगवान शाही ठाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर के शहनाई द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने राजाधिराज को सलामी दी। इसके बाद रजत पालकी में सवार राजाधिराज बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर रूप में जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर निकले तो चहुं ओर जय महाकाल का उद्घोष गूंज उठा। अरे किसको दे दूंगा, किसी को। साथ ही हाथी पर बाबा मनमहेश ने दर्शन दिए। अपने भक्तों को दर्शन देने सवारी मार्ग से होते हुए पालकी रामघाट शिप्रा नदी पहुंची। नदी पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर बाबा की पालकी पुनः महाकाल मंदिर की ओर प्रस्थान किया।
बाबा महाकाल के दरबार में आज द्वितीय सवारी है। बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। पूरे आन बान शान के साथ बाबा महाकाल माँ शिप्रा के मैया किनारे पे पहुंच रहे हैं। माँ शिप्रा और महाकाल का अभिषेक होगा और दूसरा सोमवार होने के कारण चंद्रमौल महेश और मन महेश के साथ 2 स्वरूपों के अंदर भगवान महाकाल भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय महाकाल। सुबह से इंद्रदेव भी मेहरबान है। सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। रोकना। कितने आनंद के साथ यहाँ पे और सभी प्रार्थना करते हैं दर्शन के लिए परंपरा के अनुसार कर सके। आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, इस सवारी में भी पिछली सवारी की तरह ही हम लोग व्यवस्थाएं रखे हुए हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो जाए, साथ में परंपरा का पालन भी हो, इस हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं। पिछले सोमवार को ज़रूर हमारी अपेक्षा से कई गुना अधिक श्रद्धालु आ गए थे, थोड़ी अव्यवस्था हुई थी, लेकिन हमने उन सब चीज़ों को सुधार लिया है। आज बड़ी संख्या में लोग बहुत ही खुश होकर बहुत सुविधा से दर्शन करके गए हैं। अब यही व्यवस्था हमारी आगे पूरे सावन के लिए चालू रहेगी। पीछे से आ रही है और ये रामघाट पे जाके रामघाट पे पूजन अर्चन के पश्चात फिर वापस इसी जगह से लगभग 6 बजे के आसपास पहुंचेगी। और जो कोरोना गाइडलाइन है उसके चलते जो सामान्य जन है उनको क्या कहते हैं इसमें शामिल नहीं किया गया है। सांकेतिक एवं परंपरा नियम के निर्वहन के लिए ये बाबा महाकाल की जो सवारी यात्रा है ये चल रही है। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर मंदिर की अपनी ही एक छवि है और बाबा महाकाल की विशेषता यह है कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ यहीं पर भस्म आरती की जाती है। इसी क्रम में आज सुबह भस्म आरती की गई और पूरे नंदी हॉल और महाकाल मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही भस्म आरती पूजन किया जाता है। यही नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी होने के कारण विशेष महत्व रखता है। अल सुबह होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल को सबसे पहले जलाभिषेक के साथ बाबा महाकाल का पंचामृत का पूजन अभिषेक कर आकर्षक भांग धतूरा, चंदन, सूखा मावा, ड्राई फ्रूट से अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार भी सावन माह में श्रद्धालुओं को भस्म आरती में दर्शन की अनुमति नहीं दी है। जैसे ही भस्म आरती संपूर्ण हुई उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर में प्रवेश दिया गया। देश के हर क्षेत्र से श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने रात्रि से ही उज्जैन नगरी पहुँचे। पहले सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु आए थे। पहले सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में अव्यवस्थाओं से सीख लेते हुए इस सोमवार पर जिला प्रशासन ने सुगम और सरलता से दर्शन व्यवस्था जमावट करते हुए श्रद्धालुओं को 4 धाम मंदिर मार्ग होते हुए सिंगल बैरिकेड से लंबी लाइन कतार में लगकर श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार नवमी की तिथि पर पड़ रहा है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि नवमी की तिथि में पूजा और शुभ कार्य का फल अक्षय होता है। सावन के दूसरे सोमवार को कृतिका नक्षत्र रहेगा।
ऐसा बताइए। मैं राजेश सिंह कानपुर वाला। दर्शन बहुत अच्छे हुए, महाकाल में बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छे से दर्शन करके हम नीचे आ गए। सर कितनी देर में दर्शन कर लिया आपने? लाइन में लगने के बाद कितनी देर में दर्शन कर लिया आपने? लाइन में लगने के बाद मुश्किल से आधा पौन घंटा लगा होगा। गर्भगृह तक? वहाँ से यहाँ तक गर्भगृह तक? हाँ, आधा पौन घंटा में रुके नहीं, कहीं आराम से आए, खूब अच्छे से दर्शन हुआ। जय श्री महाकाल, जय महासिद्धि। श्रावण मास के आज द्वितीय सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी का आगमन होने वाला है थोड़ी देर बाद, और ये एक अद्भुत संयोग है कि द्वितीय वर्ष भी, दूसरे साल भी एक अवसर प्राप्त हुआ है बाबा की सवारी का स्वागत करने का, पूजन अर्चन करने का। और इसके साथ में जो स्थानीय जनता है, बाहर से आने वाले श्रद्धालु है, इनसे हमारा एक निवेदन है, विनती है कि अपने घर पर रहकर जो सिटी चैनल के माध्यम से जो अपना प्रसारण हो रहा है बाबा की सवारी का लाइव, उसको घर पर देखकर वहीं पर श्रद्धालु अपने दर्शन और बाबा के प्रति जो अपनी आस्था है वो घर लेकर के दर्शन पूजन करेंगे। महाकालम महाकायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमस्तुते। परब्रह्म परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में आज द्वितीय सोमवार के दिन भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है, भस्म आरती की गई है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। हजारों भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जिस प्रकार की पूजन अर्चन की जाती है, जिस तरह से भस्म आरती की जाती है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती है। इसलिए बाबा महाकाल की भस्म आरती का बड़ा महत्व है। जय महाकाल। महिदपुर विधायक ने पंचायत सचिव को खुलेआम धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान ने एक सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान गांव महिदपुर रोड में पंचायत सचिव को खुलेआम बुरहानपुर भेजने की धमकी दी है। विधायक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास का पत्थर नहीं होने पर नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से पंचायत सचिव का अपमान किया। इस घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में लगातार विकास कार्यों का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और विधायक बहादुर सिंह चौहान गांव महिदपुर रोड में 15 लाख की लागत से बनने वाली सीमेंट कंक्रीट सड़क का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे थे। तभी भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास का पत्थर नहीं होने पर वे भड़क गए। उन्होंने पंचायत सचिव राधेश्याम सिसोदिया को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि तुम पर ऐसी कार्यवाही करूंगा कि याद रखोगे, तुम्हें बुरहानपुर भेज दूंगा। जिसके बाद विधायक ने जैसे तैसे सीमेंट कंक्रीट सड़क का भूमि पूजन किया। हालांकि इस मामले में जब विधायक बहादुर सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। शिलान्यास पत्थर नहीं होने के कारण भूमि पूजन करना नियमों के विरुद्ध है। इसमें पंचायत सचिव पर कार्यवाही की जाएगी। हालांकि घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन।
मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसारण देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे YouTube, Facebook, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। सिटी चैनल द्वारा श्रावण मास की दूसरी सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति चैनल पर दिखाया गया, जिसका लुत्फ दर्शकों ने अपने डीजियाना चैनल नंबर 123 पर सीधा प्रसारण देखकर उठाया। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर भी सीधा प्रसारण दिखाया गया। तो महाकाल भूत भावन बाबा राजाधिराज अपने प्रजा से मिलने निकले। आज श्रावण का दूसरा माह था और श्रावण के दूसरे माह में जब प्रजा से मिलने निकले तो कुछ प्रतिबंधात्मक निर्देश ज़रूर जारी किए गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद हमने डिजिटली अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक ये सजीव प्रसारण पहुंचाया। महाकाल निकले, संशोधित मार्ग से निकले और पूरे ठाट बाट के साथ निकले, जो दो स्वरूपों में आज दर्शन महाकाल ने दर्शनार्थियों को दिए। पहले तो पालकी में विराजमान थे चंद्रमौलेश्वर, जिनकी आभा देखते ही बनती थी। साथ ही जो हाथी पर गजराज पर विराजे थे मनमहेश, दोनों ने श्रावण मास के दूसरे सोमवार को अपने दर्शनार्थियों को, अपने भक्तों को दर्शन दिए। सिटी भक्ति परिवार अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब और केबल नेटवर्क के माध्यम से आप तक सजीव प्रसारण को आगे भी आने वाले सोमवारों को भी जारी रखेगा। ये सजीव प्रसारण हम आप सभी की भक्ति भाव को, आपकी संयमता का जो भाव है, जो संवेदनशीलता है कि आपने घरों पर बैठकर भक्ति भाव के साथ महाकाल का अर्चन किया, भक्ति की स्मरण किया, उसके प्रति हम सभी आभारी हैं। सिटी चैनल द्वारा सावन माह के दूसरे सोमवार का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति पर दिखाया गया, जिसका दर्शकों ने घर बैठे अपने टीवी पर डीजियाना बॉक्स चैनल नंबर 123 पर सीधा प्रसारण देखा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक पर भी सावन माह की दूसरी सवारी सोमवार को सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसका बड़ी संख्या में दर्शकों ने लुत्फ उठाया। यदि आप भी बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं और सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब, फेसबुक पर सिटी 24 सर्च कीजिए और बाबा महाकाल की सवारी और बाबा के दर्शन करते रहिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिटी 24 उज्जैन। और आपको नहीं लगता ध्रुव के जो व्यवस्था थी, जो जिला प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो उनकी तारीफ भी करनी होगी, जनता जनार्दन की भी तारीफ करनी होगी कि वो घर पर बैठे रहे और घर बैठे उन्होंने इस सजीव प्रसारण का आनंद लिया। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रशासन ने देखभाल की पूरी सवारी, पूरे मार्ग की, बहुत ही उम्दा थी। और मानो जैसे बाबा महाकाल ये दिलासा दे रहे थे कि कोविड की थर्ड वेव से वो हमें बचा लेंगे। जी हाँ, क्योंकि जनता शासन प्रशासन के साथ जब मिलकर कार्य करती है तो कोई भी चुनौती ऐसी नहीं होती जिसे हम पार नहीं कर पाते। तो इसी संकल्पना के साथ महाकाल सिटी भक्ति परिवार हो, सिटी 24 परिवार हो, हम सभी यही आशा करते हैं और महाकाल से
इस बात की गुजारिश भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि थर्ड वेव उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, वरन दुनिया के किसी भी कोने को प्रभावित ना करे। सब कोई निरोगी हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जो पताकाएं हैं वो निरंतर लहराती रहें, माँ प्रकृति का आशीर्वाद बना रहे। हम सभी माँ प्रकृति का संवर्धन करें, संरक्षण करें और इन सब के साथ महाकाल के भक्त तो हम सब हैं ही, महाकाल की प्रजा है, महाकाल हमारे राजा है, अवंतिका नरेश है, उनका ये जो वैभव है, जो ठाट बाट है, इसका प्रदर्शन, इसका प्रसारण निरंतर सिटी भक्ति परिवार आप तक करता रहेगा, आप तक लाइव विजुअल्स के माध्यम से पहुंचाता रहेगा। हाल फिलहाल इस सजीव प्रसारण में हमें दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह सोमवार को, सावन माह के सोमवार को सवारी के सजीव प्रसारण के साथ आपसे एक बार पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में 51 संस्थाएं और 101 समाज सेवियों का सर सैयद अहमद अवार्ड देकर सम्मान किया गया। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इंपीरियल होटल में समाज सेवी अब्दुल अजीज भाई दरगाह वाला की स्मृति में 34वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था सचिव पंकज जायसवाल एवं उपाध्यक्ष समीर उल हक ने नेतृत्व जानकारी देते हुए बताया, कोविड-19 के मद्देनज़र कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में सामाजिक संस्थाओं एवं दूसरे चरण में समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। पहले चरण के कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से महाकाल शयन आरती समिति, अरीब वेलफेयर सोसाइटी इंदौर, स्वर्णिम भारत मंच, डॉक्टर कलाम सर्वधर्म समिति, जज्बा सोशल फाउंडेशन, सर्वधर्म कौमी एकता कमेटी, नई पहल उज्जैन, मुस्लिम रिलीफ कमेटी, जिला रक्त कोष उज्जैन, जिला कूडो एसोसिएशन, हरी वेलफेयर सोसाइटी देवास, मेरा हुनर मेरी कला वेलफेयर सोसाइटी धार, शमीम वेलफेयर सोसाइटी महू, कैटकॉम वेलफेयर सोसाइटी, फलाह इंसानियत सोसाइटी, फ़िक्रे उज्जैन वेलफेयर सोसाइटी, उज्जैन मुशायरा कमेटी, हल्का ए फ़िक्रो फ़न उज्जैन, सर्वधर्म मददगार सोसाइटी, आइडियल ब्लड डोनर ग्रुप सहित 51 सामाजिक संस्थाओं को सर सैयद अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वरिष्ठ समाज सेवी एवं महिदपुर नागौरी जमात के अध्यक्ष हाजी निसार अहमद ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा, मानवता के उत्थान में जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं वह सभी बधाई की पात्र हैं। सामाजिक संस्थाओं का सेवा कार्य हमें प्रेरणा देता है। विशेष अतिथि जिला ब्लड बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर भिलवार, मध्य प्रदेश हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, क्षेत्र पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी, उज्जैन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष निजाम हाशमी, समाज सेवी सैयद आबिद अली मीर ने सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर काजी खलीकुर रहमान ने की। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना से मौलाना अयूब ने की। कार्यक्रम में गीतकार रफ़ीक खान ने राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांधा। कार्यक्रम का संचालन समीर उल हक ने किया। दूसरे चरण में प्रदेश के 101 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्व फेज कबीर इंदौर, प्रीति खरे, डॉक्टर अनीस शेख, शिक्षाविद अनामिका, शहला शकील अहमद, शमसी जफरुल्लाह खान, डॉक्टर मुजफ्फर नागौरी, लईक सिद्दीकी LIC, अबू बकर मंसूरी, शफीक खान, पत्रकार जय कौशल, धर्मेंद्र राठौर, अनीस मंसूरी, खालिद खान, मोहम्मद अनवर, रिजवान जागीरदार, रेहान शफक, अनुदीप गंगवार, चेतन ठक्कर, सैयद उबैद अली, महेंद्र कटियार, शकील गुट्टी, हाजी इस्माइल खान सहित 101 समाज सेवियों को सर सैयद अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी हाजी शेरू भाई राइन, विशेष अतिथि शिक्षाविद कमर अली, श्री गंगाधर महाराज थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा, मानवता की सेवा में जो प्रतिभाएं कार्य कर रही हैं वे समाज सेवा में अनुपम हैं, समाज को जागरूक करती हैं। समारोह में शहर के वरिष्ठ नागरिक शाहिद नागौरी, पार्षद माया त्रिवेदी, शकील गुट्टी, डॉक्टर गुलरेज गोरी, संजय जोगी, साबिर हुसैन, असलम खान, जुनैद खान, शिक्षाविद सादिक मंसूरी, मोहम्मद शाहरुख, रफ़ीक खान, शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट, हाजी फ़हीम सिकंदर, शफीक खान, जमीर अब्बास, सैयद मोहसिन, फिरदौस पठान, कलीम शेख, समीर खान, अब्दुल रशीद, सामाजिक कार्यकर्ता रईस अहमद, यूनिस अंसारी, अब्दुल मजीद मंसूरी, रिजवान रॉयल आदि उपस्थित थे।
कार्यक्रम का संचालन हाजी इकबाल हुसैन ने किया। आभार संयोजक हाजी मोहम्मद अली भाई रंगवाला ने माना। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संयुक्त सचिव असलम भाई दरगाहवाला की माता स्वर्गीय हजजानी खैरून बी एवं कोरोना काल में मृत्यु पाए सभी नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपरोक्त जानकारी संस्था अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल उस्मानी ने दी। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज समाज सेवी स्वर्गीय अजीज भाई दरगाहवाला की स्मृति में 34वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होटल इंपीरियल में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की कमल सम्मानित संस्थाओं एवं 101 समाज सेवियों को सर सैयद अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया। शहर में क्षत्रिय कलोता समाज की प्रांतीय बैठक में सभी समाजजनों ने एक स्वर में कहा कि शहर में नई धर्मशाला की आवश्यकता है। वहीं समाजजनों ने यह भी कहा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उनके समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्षत्रिय कलोता समाज की प्रांतीय बैठक में उज्जैन में समाज की धर्मशाला के लिए नए स्थान की तलाश कर जल्द से जल्द वहां पर भव्य धर्मशाला का निर्माण करने की चर्चा की गई। समाज की नई धर्मशाला निर्माण के लिए समाजजनों ने हाथों हाथ लाखों रुपए दान की घोषणा की एवं कुछ लोगों ने चेक से दान देने का वादा किया। रविवार को इंदौर, उज्जैन और अन्य संभागों से क्षत्रिय कालोत समाज के वरिष्ठजन और पदाधिकारी उज्जैन के अब्दालपुरा स्थित क्षत्रिय कलोता धर्मशाला में एकत्रित हुए। हालांकि इस धर्मशाला में पार्किंग की जगह नहीं है और लंबे समय से समाज के बंधुओं ने ये मांग की थी कि उज्जैन में एक नई और भव्य धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए। इसी को लेकर ये बैठक आहूत की गई थी। निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। साथ ही उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं क्षत्रिय कलोता समाज के पदाधिकारी ऋषि वर्मा का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। समाजजनों ने एक स्वर में कहा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उनके समाज को प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही समाजजनों ने कहा कि वर्तमान में जहां उनके धर्मशाला स्थित है वहां पर पार्किंग की और अन्य सुविधाओं की कमी है। इसके लिए उन्हें अन्य और बड़े स्थान पर धर्मशाला की ज़रूरत है। 2028 में आने वाले सिंहस्थ और क्षत्रिय कलोता समाज के साल भर चलने वाली गतिविधियों के लिए वर्तमान धर्मशाला छोटी पड़ती है। क्षत्रिय कलोता समाज की अहम बैठक में सत्यनारायण पटेल पूर्व विधायक, विशाल पटेल विधायक देपालपुर, शक्ति कलोता समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष पदम सिंह पटेल, संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह मौर्य, हुकुम सिंह साखला, छतर सिंह केलवा, सज्जन सिंह जागीरदार, कृपाराम, सूरत सिंह मौर्य, निहाल सिंह पटेल, सीताराम पटेल, सरदार सिंह ठाकुर, मनोहर सिंह पवार, ऋषि वर्मा, महेश चौहान, गजराज सिंह गहलोत व ट्रस्ट के सभी सदस्य व समाजजन उपस्थित रहे। निश्चित ही ये हमारे क्षत्रिय कलोता समाज के लिए गौरव का विषय है। हमारे नए अध्यक्ष पदम सिंह जी पटेल साहब के नेतृत्व में आज समाज की बड़ी बैठक आहूत हुई, जिसमें सिंहस्थ क्षेत्र में नदी के किनारे कहीं भी नवीन धर्मशाला निर्माण हेतु जमीन क्रय करने का निर्णय लिया गया। उसमें आज ही हमारे पास लगभग 30 लाख रुपए के चेक जमा हुए और 1.5 करोड़ रुपए की हमारी पूर्व की घोषणा है। उसमें भी कार्य निश्चित ही उनके नेतृत्व में समाज क्षेत्र में नवीन धर्मशाला निर्माण करने में सफल हुआ। बैठक में कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? बैठक में खातेगांव, कन्नौज, देपालपुर, धार, बेटमा, देवास, आष्टा, भोपाल तक के हमारी समाज के प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हुए। समाज की बैठक हर बार होती है और निश्चित समाज में जो विकास हो, व्यवस्था हो, छात्रावास हो, मंदिर की जमीन हो, इसके विषय में विचार विमर्श होता है। तो समाज को कैसे आगे ले जाए उस विषय में चर्चा होती है और उसी को लेकर आज मीटिंग। क्या विसंगतियाँ हैं समाज में, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए आप सबको आहूत करना पड़ी बैठक आज? तो मीटिंग तो समाज में हमेशा होती है, ट्रस्ट की हो, समाज की हो। कुल मिलाकर समाज को एक नई दिशा देना, जागृति लाना, चेतना देना और समाज एक आगे बढ़े, इसको लेकर सभी समाज के वरिष्ठ जनों ने मिलकर ये मीटिंग। आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, नगरीय निगम के और पंचायतों के, समाज के अधिक से अधिक लोग उसमें हिस्सा लें, उसको लेकर भी चर्चा हुई है क्या? देखो, निश्चित ही एक हर समाज अपनी बात रखता है और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे नगरीय इकाई में हो, इसमें हो, मैदान में रहेंगे और रहना चाहिए।
प्रजातंत्र इसमें आगे आना चाहिए। लंबे समय से जो हमारा ये जो मंदिर बना हुआ है समाज की एक बड़ी धरोहर है। यहाँ एक नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कुछ डायरेक्टर्स निर्वाचित हुए हैं, उन सबका मिलने का एक प्रोग्राम रखा था। उसी के साथ इस सियास क्षेत्र के अंदर बाबा महाकाल की नगरी में एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण हो, उसको लेकर भी एक चर्चा हुई। हरिद्वार में हो, अयोध्या में ऐसी हमारे समाज की धर्मशालाएं हों, उसकी आम चर्चा हम लोगों ने आपस में करी हो। सामंजस्य ऐसा बन रहा है कि कहीं ना कहीं सहमति आपसी सबकी बन रही हो, निश्चित तौर पर आते हुए समय बनेगी। 211 पौधों के साथ सेवाधाम द्वारा पुलिस लाइन में अंकितोत्सव मनाया गया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाजसेवी मास्टर अंकित गोयल के 37वें जन्मदिवस पर 10 दिवसीय अंकितोत्सव के अंतर्गत जनमानस में स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण, पौधारोपण एवं हरियाली का संदेश देने हेतु 30वें मंगल एवं मित्र मिलन महोत्सव का समापन पुलिस लाइन उज्जैन में 211 जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्रदाता नीम, पीपल एवं बड़ के पौधों का रोपण उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य एवं डॉक्टर रविंद्र वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन व आकाश भूरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत श्री रामकृष्ण बाल गृह एवं मां शारदा बालिका गृह के बच्चों द्वारा तैयार सेवाधाम सद्गुरु बैंड ने किया। इस अवसर पर सेवाधाम आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने बताया कि वृक्ष मेरा जीवन जीवन रक्षा अभियान के तहत सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम द्वारा संकल्पित 11,000 पौधारोपण के अंतर्गत ऑक्सीजन प्रदाता नीम, बड़ एवं पीपल के 211 पौधों का रोपण अंकितोत्सव के समापन अवसर पर जयप्रकाश आर्य, रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन उज्जैन के सहयोग से पुलिस विभाग के समस्त पुलिस भाइयों एवं बहनों की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांता भावी के नेतृत्व में सेवाधाम के बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों ने भी पुलिस लाइन में पौधे लगाए। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।